नमस्कार मित्रों, स्वागत है बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में आपका स्वागत है सेकंड पार्ट में। तो मित्रों कोशिश करेंगे एक दो पार्ट में इसको कंप्लीट और करने की। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न से। क्वेश्चन 61, ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक हैं? मेघातिथि, सायन, पाणिनि, पातंजलि। तो ऋग्वेद के अनुवाद में जो टीकाकार सहायक हैं वो है मित्रों आपके बी सायन। 62, अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नांकित में वर्णित है। ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद। तो अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा वर्णित है मित्रों, अनुमान लगाइए। तो ये वर्णित है आपका बी शतपथ ब्राह्मण में। 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? अग्निस्तोम, अपतोर्यम, व्रात्यस्तोम और पांचरात्र। तो जो एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था वो है आपका सी अपतोर्यम। नेक्स्ट 64, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो कौन ऋषि थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, राहुगण। तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे आपके डी ऋषि गौतम, राहुगण। नेक्स्ट 65, विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? आरण्यक, शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद या उक्त में से कोई नहीं। तो विदेह माधव का वर्णन जिस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है वो है आपके बी शतपथ ब्राह्मण। 66, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। तो जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, सी शतपथ ब्राह्मण। 67, जंगल की देवी आरण्य का प्रथम उल्लेख है ऋग संहिता में, अथर्ववेद में, आरण्यक ग्रंथों में, उपनिषद ग्रंथों में। तो जंगल की देवी आरण्य का प्रथम उल्लेख है आपकी ए ऋग संहिता में। 68, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? उत्तर कुरु, उत्तर मद्र, भोज या फिर प्राच्य। तो ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार जहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे वो है आपका डी प्राच्य। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। देख लीजिए, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन्हीं चार में से देखना है मित्रों। तो अनुमान लगाइए। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम ए वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। क्वेश्चन 70, गोपथ ब्राह्मण संबंधित हैं यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से या फिर ऋग्वेद से? तो गोपथ ब्राह्मण आपका संबंधित है सी यजुर्वेद से। क्वेश्चन 71, सुमेल करना है मित्रों। तो देख लीजिए आपका कौन सा सही है, सुमेल करके देखिए। क्वेश्चन 71, तो सही सुमेल क्या है? ए किससे मैच करेगा? ऋग्वेद आपका मैच करेगा 3 से, ऐत्रेय ब्राह्मण। फिर बी सामवेद आपका पंचविश ब्राह्मण, सी अथर्ववेद आपका गोपथ ब्राह्मण और
डी यजुर्वेद है आपका शतपथ ब्राह्मण। तो कह सकते हैं सी करेक्ट आंसर है। 72 शतपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? अभी आया था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो शतपथ ब्राह्मण आपका संबंधित है बी यजुर्वेद। 73 बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? काशी, कौशल, अंग, मगध। तो बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को आपके ए काशी का राजा कहा गया है। 74 उद्दालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में वह प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित हैं? श्वेताश्वतर उपनिषद, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद। तो उद्दालक और अरुणी उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप वर्णित है सी छांदोग्य उपनिषद। 75 निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? ईश, कठ, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर। तो जो उपनिषद गद्य में लिखा गया है वो है आपका सी बृहदारण्यक। 76 ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ, चना, चावल, गेहूँ। तो ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है वो है आपका ए जौ। 77 स्मृतियों में उल्लिखित आप धर्म के विषय में कौन एक सत्य है? तो इसका तात्पर्य था कर्तव्य त्याग। सही है? तो नहीं, गलत है। बी इसकी अनुमति केवल क्षत्रियों के लिए थी। तो सही है, गलत है। सी इसका तात्पर्य था ब्राह्मणों द्वारा राजाओं के लिए किए गए विशेष यज्ञ। तो ये भी गलत है। डी आपका सही है। इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। 78 वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? यमुना, झेलम, गंडक, नर्मदा। तो वैदिक सदानीरा नदी का नाम आपके हैं सी गंडक। 79 निम्न में से किस नदी को माँ तेतमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना। तो जिस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है वो है आपका भी सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 80 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो देख लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट भी हो जाता है मित्रों कहीं कहीं, क्योंकि PDF फाइल चेंज की गई है। तो सरस्वती, परुष्णी, शतुद्री, विपाशा और दूसरी तरफ है आधुनिक नाम। तो देख लीजिए कौन सा सुमेल है। तो सही सुमेल है आपका ए। मैच किससे करेगा? अनुमान लगाइए मित्रों। ए सरस्वती आपका मैच करेगा घग्घर हाकरा से, बी परुष्णी रावी से, सी शतुद्री आपका किससे? सतलज से, और डी विपाशा आपका किससे मैच कर रहा है? अनुमान लगाइए 2 व्यास नदी से। तो सही उत्तर है आपका बी। 81 ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी, सरस्वती, विपाशा, अक्षिणी। तो ऋग्वेद में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिस नदी के किनारे लड़ा गया वो है आपका ए परुष्णी। 82 वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग
इस अर्थ में हुआ? शस्त्र, शस्त्र, कृषि औजार, लिपि, सिक्का। तो वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग जिस अर्थ में हुआ वो है आपका डी, सिक्का। 83, प्राचीन भारत में निशाका से जाना जाते थे? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो प्राचीन भारत में निशाका आपके जाने जाते थे ए, स्वर्ण आभूषण। 84, अपाला आत्रेय के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अपाला आत्रेय के मंत्र आपके संग्रहित हैं ए, ऋग्वेद। 85, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गला, बाहु का या कलाई का? तो ऋग्वैदिक काल में निष्क आपके जिस अंग के आभूषण थे वो है ए, कान का। 86, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित हैं? छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, कैनोपनिषद। तो नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है आपका सी, कठोपनिषद। 87, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी वो है आपका ए, लोपामुद्रा। 88, निम्नलिखित में कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है? निष्क, हिरण्यपिंड, शतमान, कारशापण। तो जो एक वैदिक साहित्य में उल्लिखित हैं, जो उल्लिखित है मित्रों उनको याद कर लीजिए। आपका निष्क उल्लिखित है, हिरण्यपिंड उल्लिखित है, शतमान उल्लिखित है, डी, कारशापण उल्लिखित नहीं है। 89, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है ए, सिंधु। 90, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है? एक बटाना में, बोगजकोई, बेबीलोन, बिसोटुन। तो 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है आपका प्राप्त हुआ है बी, बोगजकोई से। 91, भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत, रामायण, भागवत गीता, जातक। तो भक्ति का उल्लेख आपका मिलता है सी, भागवत गीता। 92, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? इंद्र, अग्नि, रुद्र, प्रजापति। तो वैदिक साहित्य में सभा और समिति को जिस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है वो है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, डी, प्रजापति। 93, मनुस्मृति में सरस्वती और द्विषदती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था? आर्यावर्त, सप्तसिंधु, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मऋषि देश। तो मनुस्मृति में सरस्वती और द्विषदती नदियों के बीच के प्रदेश को आपके पुकारा जाता था, अनुमान लगाइए सी, ब्रह्मावर्त। 94, निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात हैं? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, लगध, लाटदेव। तो जो वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात हैं वो है आपका सी, लगध। 95, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अभी आया था मित्रों
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है डी अथर्ववेद में। 96 किस निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है? तो देख लीजिए, राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे। मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, शंख स्मृति। तो राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे, यह कथन है मित्रों आपका मनु स्मृति में। 97 प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? शौनक, आश्वलायन, शाकल, सांख्यायन। तो प्रकाशित ऋग्वेद संहिता जिस शाखा की है वो है आपके सी शाकल। 98 सबसे पूर्व जाने वाली स्मृति वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, मनु, बौद्धियान। तो सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति है आपकी सी मनु। 99 मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र, राज्य कार्य पद्धति। तो मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है ए समाज व्यवस्था से। 100 ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों या जल को। तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से जिसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था वो है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, 100 का बी गाय को। 101 गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है मलेच्छों का, दासों, दासी और दासियों का, पणियों या निषादों का। तो गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है सी पणियों का। 102 ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए। तो ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है आपके बी गाय के लिए। 103 वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो अभी ये मित्रों आ गया था प्रश्न, तो सी गाय। 104 ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? गाय, अश्व, बकरी, भैंस। तो जिन पशुओं का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में वो आपके हैं गाय, अश्व, बकरी और भैंस सभी। 105 ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। तो ये मित्रों अभी हमने देखा अघन्य शब्द आपका संबंधित है सी गाय के लिए। 106 निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद। तो जिस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है वो है आपका डी उपनिषद। 107 सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो सत्यमेव जयते जिस उपनिषद से लिया गया है ए मुंडको उपनिषद। 108 उपनिषदों का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य। तो उपनिषदों का मुख्य विषय है आपके बी दर्शन। 109 उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म, योग, विधि या दर्शन। तो अभी देखा मित्रों हम लोगों ने डी दर्शन।
110 निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? मैत्रेयणी, कौशितकी, बृहदारण्यक, केन। तो जिस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं वो है आपका ए, मैत्रेयणी। 111 बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? गार्गी, कात्यायनी, मैत्रेयी, विश्वरा। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए जिसका वर्णन है वह है आपका ए, गार्गी। 112 निम्न में से कौन सा एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद गद्य में है। कठ उपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है। उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, न कि आस्था से। उपनिषद तपश्चर्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते। तो जो आपका गलत है वो है बी, बाकी सारे सही हैं मित्रों, तो सही को याद रखिए। 113 जनक और याज्ञवल्क्य कथानक मिलता है किसमें? शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण, बृहदारण्यक, कठोपनिषद। तो जनक और याज्ञवल्क्य आपके मिलते हैं सी, बृहदारण्यक उपनिषद में। 114 आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक, छांदोग्य, कठोपनिषद, केन उपनिषद। तो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वो है आपका सी, कठोपनिषद। 115 किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई? केन, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर, मुंडक। तो जिस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई बी, कठोपनिषद। 116 उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत, धर्मशास्त्र, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ। तो उपनिषदों को कहा जाता है ए, वेदांत। 117 नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में। तो नचिकेता आख्यान का उल्लेख आपके मिलता है सी, कठोपनिषद में। 118 ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अश्किनी, परुष्णी, कुभाक्रमु, विपाशा, शतोद्री। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है मित्रों। तो ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वो हैं आपके सी, कुभाक्रमु। 119 सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करिए। वैदिक नदियाँ आधुनिक नाम है कुभा, परुष्णी, सदानीरा, शतोद्री। दूसरी तरफ गंडक, काबुल, रावी, सतलज। तो सही आपका सुमेल है मित्रों ए, कुभा आपका मैच करेगा काबुल से, बी, परुष्णी, रावी से, सी, सदानीरा इवन गंडक से, और डी आपका शतोद्री है सतलज से। 120 ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? अस्किनी, परुष्णी, विपाशा, शतोद्री, सिंधु, वितस्ता, कुभा, सुहस्तु। तो जिन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था वो है आपका डी, कुभा, सुवास्तु।
121 वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर, पंजाब। तो वैदिक नदी कुबा का स्थान जहाँ निर्धारित होना चाहिए वो है आपका ए, अफगानिस्तान। 122 किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? इंद्र, मित्र, वरुण, सावित्री। तो जिस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है वो है आपका डी, सावित्री। 123 सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए किस तरह से सुमेल होगा। नदी का प्राचीन नाम है, नदी का आधुनिक नाम। तो वितस्ता किससे सुमेल होगा? आपका वितस्ता सुमेल होगा, अनुमान लगाइए, झेलम से। बी, अश्कनी किससे सुमेल होगा मित्रों? आपका चिनाब से। सी, परुष्णी सुमेल होगा आपका रावी से। और डी, विपाशा आपका सुमेल होगा व्यास से। तो सही उत्तर आपका है सी। 124 ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किसकी नहीं थी? तो नहीं की विशेष ध्यान रखेंगे, लेकिन ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को पहचान जिसकी थी उसको याद रखिए मित्रों। इंद्र, मरुत और सोम की पहचान आर्यों को थी, शिव की नहीं थी। 125 उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्व देव समाहित हो गए? वाक, काल, विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ। तो उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में जो पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए वो हैं आपके विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ। सी कह सकते हैं, विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ। 126 निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि, बृहस्पति, दौश और इंद्र। तो वैदिक देवताओं में जिसे उनका पुरोहित माना जाता था वो है आपका बी, बृहस्पति। 127 शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? योगी, रुद्र, पशुपति, कल्याण कत्र। तो शिव का प्रथम रूप साहित्य में आपके मिलता है बी, रुद्र। 128 सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं अग्नि को, इंद्र, रुद्र, विष्णु। तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र आपके समर्पित हैं बी, इंद्र को। 129 निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण। तो ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है आपके बी, इंद्र। 130 निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोगज कोई अभिलेख में उल्लिखित हैं? तो अनुमान लगाइए, डी, इंद्र, मित्र, नक्षत्र, वरुण। 131 निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो वरुण, विष्णु, रुद्र, इंद्र। तो पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता आपके डी, इंद्र था। 132 बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। 133
3 निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं उल्लिखित है? तो इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण। तो जिस देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं उल्लिखित है वो है आपका बी, अग्नि। वन 34 निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बोगज कोई, जूनागढ़। तो जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है वो है सी, बोगज कोई। 135 बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। तो मित्रों ये करेक्ट आंसर है, गलत आंसर देखने से अच्छा है सही पे फोकस किया जाए। 136 वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित हैं? ऋत विज्ञान के अध्ययन से, नैतिक व्यवस्था से, धर्म संबंधित व्यवस्था से, वैदिक सूक्त से। तो वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द संबंधित है बी, नैतिक व्यवस्था से। 137 नैतिक व्यवस्था ऋत के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? इंद्र, रुद्र, वरुण, विष्णु। तो नैतिक व्यवस्था ऋत के निरीक्षणकर्ता के रूप में जिस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है वो है आपका सी, वरुण। 138 शूलगौ यज्ञ किसके लिए किया जाता था? विष्णु, इंद्र, रुद्र, वरुण। तो शूलगौ यज्ञ आपका किया जाता था सी, रुद्र के लिए। 139 निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम। तो जिसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था वह है आपका सी, अग्नि। ऋग्वेद के वंशमंडल प्रायः किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? अग्नि, इंद्र, मित्र, सूर्य। तो ऋग्वेद के वंशमंडल प्रायः जिसके मंत्र से आरंभ होते हैं ए, अग्नि। 141 निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुर मजदा के सादृश्य रखता है? इंद्र, वरुण, रुद्र, विष्णु। तो वैदिक देवताओं में जो अवेस्ता के देवता अहुर मजदा से सादृश्य रखता है वो है आपका बी, वरुण। 142 किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ, सांभर। तो जिस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, बी, अगस्त्य। 143 उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? विदेह माधव, इंद्र, ये मद्रास लिखा हुआ मित्रों कुछ मिस्टेक है, अग्नि। तो उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार में आर्यीकरण का श्रेय जिसे जाता है वो है आपके ए, विदेह माधव। 144 उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? अक्षवाप, भागदूत, पालागल, संग्रहित्री। तो उत्तर वैदिक काल में जो अधिकारी करों का संग्राहक होता था वो है आपका, अनुमान लगाइए, बी, भागदूत। 145 निम्नलिखित प्राचीन जनजातियों पर विचार कीजिए। अंग, गांधारी, व्रत। उपयुक्त में से कौन सी जनजाति या जनजातियां वैदिक काल में
अस्तित्व में थीं। तो जो जनजातियां वैदिक काल में अस्तित्व में थीं वो आपकी डी तीनों ही हैं, अंग, गांधारी, व्रात्य। 146 उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? अंग, मगध, कौशल विदेह, कुरु पांचाल, मत्स्य, शूरसेन। तो जिनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था वो है आपका सी, कुरु पांचाल। 147 उत्तर वैदिक काल को किस काल सीमा के अंतर्गत रखते हैं? 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 1000 से 500, 1000 से 600 या 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो उत्तर वैदिक काल को जिस काल की सीमा के अंतर्गत रखते हैं वो है आपका सी, 1000 से आपका है ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 148 किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्यत हुई? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल या धर्मशास्त्रों के समय में? तो जिस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्यत हुई वो है आपका बी, उत्तर वैदिक काल। 149 निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? तो मित्रों जो सूची में सम्मिलित था उनको याद करिए। तो जो सम्मिलित नहीं था वो ग्रामीणी, महिषी और सूत, ये तीनों सम्मिलित हैं। सी आपका सम्मिलित नहीं था। तो उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में ग्रामीणी, महिषी, स्थपति। 150 यूप क्या था? याज्ञिक स्तंभ, पाषाण स्तंभ, विजय स्तंभ या अश्वमेध स्तंभ? तो यूप मित्रों आपका था ए, याज्ञिक स्तंभ। 151 ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। पृथ्वी की उर्वरा देवी, राजा जनक की पुत्री, ज्योति हुई कूड़ या हल रेखा? तो ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ आपके क्या था? सी, ज्योति हुई कूड़। 152 वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध आपके हैं ऋग्वेद से। 153 होता क्या है? तो अभी देखा मित्रों आपने, ऋग्वेद में देवताओं का आवाहन करने वाला, ऋग्वेद में यज्ञ करने वाले, उपासना करने वाले को, ऋग्वेद कालीन ऋषियों को। तो होता आपका है ए, ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाला। 154 अघर्वयु का अर्थ था धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार, यज्ञ करने वाला पुरोहित, यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित, राजा का शिक्षक। तो अघर्वयु का अर्थ है आपका मित्रों बी, यज्ञ करने वाला पुरोहित। 155 आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, विद्वान, पुरोहित, योद्धा। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है आपका श्रेष्ठ। 156 ब्राह्मण क्या है? कृषि प्रथाओं तथा पद्धतियों का विस्तृत प्रबंध, बलि संबंधी अनुष्ठानों पर पाठ, शासकों के लिए प्रशासन को संगठित करने के दिशा निर्देश, आरण्य के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबद्ध हैं। तो ब्राह्मण है आपका मित्रों डी, आरण्य के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबद्ध हैं। 157 सुमेल करने को दिया हुआ है वैदिक पदावली और अर्थ। तो देख लीजिए मित्रों, मुनि का किससे सुमेल होगा? अनुमान लगाइए। पावन पुरुष जो निशब्द रहता है, उद्गात्री, सामवेद का ज्ञाता, पुरुष, आद्य पुरुष और आर्यमाण आपका है विवाह का संरक्षक। 158 वैदिक काल में
बलि शब्द का क्या अर्थ है? बलिदान, बैल, आनुवांशिक, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। तो वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ है आपका मित्रों, अनुमान लगाइए, डी, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। 159 भाग और बलि क्या थे? शासकीय विभाग, धार्मिक अनुष्ठान, सैनिक विभाग, राजस्व के साधन। तो भाग और बलि आपके थे डी, राजस्व के साधन। 160 निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण। तो जिस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है वो है आपका बी, छांदोग्य उपनिषद। 161 चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं? मौर्य काल, बुद्ध काल, सैंधव काल, वैदिक काल। तो चित्रित धूसर भांड आपके जिस काल के हैं वो है आपका डी, वैदिक काल। 162 सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है वो लिखित है छांदोग्य उपनिषद, जाबाल उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। तो सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है आपका है ये छांदोग्य उपनिषद। 163 किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडक उपनिषद या फिर श्वेताश्वतर उपनिषद। तो जिस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है आपका ए, छांदोग्य उपनिषद। 164 सुदास किस वंश का था? भरत, सुदास, कण्व, सातवाहन। तो आपके सुदास जिस वंश के थे वो है ए, भरत वंश। 165 प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं हैं? 7वीं शताब्दी पूर्व, 5वीं शताब्दी पूर्व, तृतीय शताब्दी पूर्व, द्वितीय शताब्दी पूर्व। तो प्राचीनतम भारतीय सिक्के आपके बी, 5वीं शताब्दी पूर्व के पहले के नहीं हैं। 166 उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? काशी के, कैकेय, पांचाल या विदेह। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति बी, कैकेय। 167 निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, तबला, सरोद, वीणा। तो जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वो है आपका डी, वीणा। 168 उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? यदु, पुरु, तुर्वश, कीकट। तो वह जनजाति जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित है उनको पहले याद करिए, यदु, पुरु और तुर्वश। डी आपका नहीं है। तो नहीं के प्रश्नों में मित्र जो है उनको याद करिए, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित यदु, पुरु, तुर्वश। 169 निम्नलिखित वैदिक शब्दों में से कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है? तो चरसड़ी, लांगल, वृक और सीर। तो जो शब्द कृषि उपकरण का द्योतक है उनको याद करिए, बी लांगल, सी वृक और डी सीर। चरसड़ी आपका कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है। 170 जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? आचार्य, अघर्वयु, उपाध्याय, पुरोहित। तो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक आपका सी, उपाध्याय कहलाता था।
171 गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। तो गायत्री मंत्र की रचना की गई आपके बी विश्वामित्र के द्वारा। 172 मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है? पूर्व आर्यकाल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। तो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है आपका ए पूर्व आर्यकाल। 173 संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 10, 12, 15, 16। तो संस्कारों की कुल संख्या है आपके डी 16। 174 प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश, गोत्र। तो प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है वो है आपका सी कोश, जबकि समाज के प्रसंग में आपका जो कुल, वंश और गोत्र हैं। 175 एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? भीष्म, परशुराम, बलराम, द्रोणाचार्य। तो एकलव्य जिस गुरु का स्वघोषित शिष्य था डी द्रोणाचार्य। 176 सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं वेदों के, पुराणों, उपनिषदों या सूत्रों के। तो सर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित संकेतक है मित्रों आपके बी पुराणों के। 177 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत। तो जो प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई सी ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। 178 निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? पाणिनि, मनु, कौटिल्य, कपिल। तो निम्न में से जिसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है वो है आपका, सही उत्तर क्या होगा मित्रों? बी मनु। 179 पुराणों की कुल संख्या है 12, 16, 18, 20। तो पुराणों की कुल संख्या सी 18। 180 चार पुरुषार्थों का सही क्रम चुनना है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में। तो मित्रों देख लीजिए, सही उत्तर है जो अभी कहा मैंने, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 181 निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दासराग युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो जिसने भाग लिया था उनके बारे में जानिए। त्रित्सु ने लिया था, पक्त ने लिया था, विषाणिन ने लिया था, डी गांधारी ने नहीं लिया था। 182 किसको वर्ण संकर समझा जाता था? जारद जन्म, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह, विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण, वर्णाश्रम धर्म का समर्थन। तो जिसको वर्ण संकर समझा जाता था वो है आपका सी विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण। 183 प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है? छांदोग्य, मुंडक, मांडुक्य, ईशावास्य। तो प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि एक उपनिषद में मिलती है, वो है आपका ए छांदोग्य। 184 स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर कन्या के पिता को एक गोमुथिन देना पड़ता था? ब्रह्मा, दैव,
आर्ष प्रजापत्य। तो स्मृतियों में वर्णित विवाह के जिस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गोमुथिन देना पड़ता था, वो है आपका सी आर्ष। 185 द्विज किसे कहा जाता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण वैश्य शूद्र और शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण। तो द्विज आपका कहा जाता था ए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। 186 वेद त्रय के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो क्या सम्मिलित हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, शाम अर्थ और यजुर्वेद। तो वेद त्रय के अंतर्गत मित्रों आपका अथर्ववेद नहीं है, सिर्फ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। 187 मित्रों, ये फॉन्ट चेंज करते वक्त गड़बड़ी हो गई, छोड़ते हैं इस प्रश्न को। 188 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है या करते हैं? तो ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है। तो यहीं से अनुमान लगाइए मित्रों, हाँ कि ना? हाँ कहा जा सकता है। सेकंड, ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। तो हैं, तो ये भी सही है। तीसरा, वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे यजमान कहा जाता था घर में किए जाते थे। तो ये मित्रों क्या है? तीसरा गलत है। चौथा, वैदिक यज्ञ दो प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। तो सही है, हाँ कि ना? हाँ सही है। तो कह सकते हैं डी करेक्ट आंसर है। 189 निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? असहाय, विश्वरूप, भट्टस्वामी, मेधातिथि। तो मनुस्मृति का टीकाकार आपके थे डी मेधातिथि। 190 भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, विनय पिटक। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ आपका मिलता है मित्रों, अनुमान लगाइए, सी यजुर्वेद में। 191 ऋग्वेद में के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देख लीजिए। पहला, ए सही है कि गलत? देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्मकांडों द्वारा की जाती थी। तो ये सही है। बी, देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है। सही है, हाँ सही है। सी, ऐसा माना जाता है कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो सही है, हाँ सही है। डी आपका गलत है, छोड़ देते हैं। सही उत्तरों को मित्रों ज़्यादा याद करने की कोशिश करिए। 192 गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल का उत्तर काल, उत्तर वैदिक, महाकाव्य। तो गाय जिस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी वो है आपका ए ऋग्वैदिक काल। 193 ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। पहला, यह एक प्रकृतिवादी बहुदेववाद प्राकृतिक दृग्विषय को साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था को प्रतिबिंबित करता है। सही है, हाँ हाँ सही है। सेकंड, देवताओं की कल्पना निरूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप रखने वालों के रूप में की गई थी। सही है, हाँ सही है, सी करेक्ट आंसर। 194
निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मैक्स मूलर, एडवर्ड मेयर, बाल गंगाधर तिलक, हर्जफील्ड। तो जिसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो है आपका सी, बाल गंगाधर तिलक। 195 कोशियर शब्द का प्रयोग किया गया है कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए, ऊन के लिए। तो कोशियर शब्द का प्रयोग आपके किया गया है सी, रेशम के लिए। 196 क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। तो क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है डी, एक उत्तम व्यक्ति। 197 भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? लैटिन, इटली, ग्रीक, संस्कृत। तो भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा सी, ग्रीक है। 198 प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिस नदी पर लड़ा गया वो है आपका डी, परुष्णी। 199 किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो जिस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ए, ऋग्वेद। 200 निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है? शुल्ब सूत्र, गृह सूत्र, धर्म या कल्प सूत्र। तो जिस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है ए, शुल्ब सूत्र। 201 भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? ऋग्वेद, भागवत गीता, मुंडकोपनिषद या मत्स्य पुराण से। तो भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है सी, मुंडकोपनिषद से। 202 निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित पांचाल का दार्शनिक नरेश था? अजातशत्रु, ब्रह्मदत्त, परीक्षित, प्रवाह, जावली। तो जो उपनिषदों में उल्लिखित पांचाल का दार्शनिक नरेश था वो है आपका डी, प्रवाह, जावली। 203 वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था? अशुद्धता, व्यवसाय, गरीबी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार आपके था बी, व्यवसाय। 204 ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। तो ऋग्वेद है आपके ए, स्रोतों का संकलन। 205 ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है? कुमा, कुभा होगा मित्रों, क्रुमु, गोमती, शतुद्री। तो सही उत्तर 3 है मित्रों, पहला, दूसरा और तीसरा, कुभा, क्रुमु और गोमल या गोमती। तो कह सकते हैं सी करेक्ट आंसर। 206 कहीं कहीं मिस प्रिंटिंग हुई है मित्रों, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से अनुमान लग जाएगा, पता चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। 206 निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐत्रेय, गोपद, शतपथ, तैत्तिरीय। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है वो है आपका ए, ऐत्रेय। 207 वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? वरुण,
इंद्र, मित्र, अग्नि। तो वैदिक देवमंडल में जो देवता युद्ध का देवता माना जाता है, बी इंद्र। 208 भारतीय संस्कृति में ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम, कृत्रिम, मानवीय या सामाजिक नियम। तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है आपके ए प्राकृतिक नियम। 209 ऋग्वेद जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। सभा, समिति, विधाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, आपकी ए सभा। 210 किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? कठोपनिषद, छांदोग्य, तैत्तिरीय, ईशो या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ई, इनमें से कोई नहीं। 211 तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन का मूलतः उपनिषदों का, महाकाव्यों, पुराणों, षड्दर्शन या इनमें से कोई नहीं। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः ए उपनिषदों का। 212 महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? तो देख लीजिए, मगध है, हाँ है, अश्मक है, तो है, कंबोज है, हाँ है। तो जिन महाजनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं, मगध, अश्मक, कंबोज, डी करेक्ट आंसर है। तो मित्रों, ये आपका वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल था और इसके बाद अध्याय 4 जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का है। और सारे मित्रों आए हुए प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मुझे लगता है कि मित्रों इसमें आपको मज़ा आएगा अगर आप पढ़ के इसको सॉल्व करेंगे। और मेरे उत्तर बोलने से पहले आप अपना अनुमान लगाइए, किसी कॉपी में नोट कर लीजिए कितना सही हो रहा है कितना गलत। और जिस भी टॉपिक में आपको नहीं ज़्यादा कर पा रहे हैं उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए, कहीं से भी मित्रों पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए मित्रों। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके अगर आप देखेंगे बम्पर और भयंकर सीरीज़ तो लगभग 80-90 मॉडल पेपर हैं मित्रों और मुझे लगता है कि वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ प्लीज़ मित्रों सब्सक्राइब करिए।